हेलो, वेलकम टू इंद्रानी आर्ट स्टूडियो। ये जो फोटोग्राफ है ये बहुत जाना पहचाना रहेगा जो स्टूडेंट्स अभी एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दे रहे हो। इसको ही मैंने थोड़ा लाइटली आप लोगों को जिस पेन से स्केच करके दिखाया है कि कैसे डेवलप किया जाता है। जैसे कि स्ट्रक्चर स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी कहा है। बट हाँ, याद रखिए आप कुछ भी ड्रॉ करना चालू करो क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। तो सीखने के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस कैरेक्टर को ड्रॉ कर रहे हो उसको अच्छे से और 30 टू 60 सेकंड देखो पहले, कैसे बैठा हुआ है या तो कैसे खड़ा हुआ है, तो कैसे उसका स्टैंडिंग पोजीशन कैसा है, मूवमेंट कैसा है, इस सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करो। उसके बाद थोड़ा आँख बंद के उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। ये छोटे छोटे की पॉइंट दिमाग में रखना है आपको। अगर आप कंटिन्यू ये मंथ जो है मई मंथ पूरा महीना इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करोगे, आपके लिए मेमोरी ड्राइंग कभी भी टफ नहीं लगेगा। सिर्फ प्रोसेस को मेरा फॉलो कीजिए, जैसे कैरेक्टर को अच्छे से ऑब्जर्व करना कि कैसा है, उसके बाद उसको विजुलाइज करना, आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए विजुलाइज करो। फिर वही सिंगल कैरेक्टर ही एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग सिंगल कैरेक्टर ही ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर आप देखो। बट हाँ, और एक चीज़, कुछ जिन लोगों को बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आता है, जिन लोगों को फिगर ड्राइंग से डर लगता है, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि फिगर ड्राइंग बहुत इजी है। आप जो दूसरा ड्राइंग बनाते हो उससे काफ़ी इजी है, ये सोच हमेशा रखना। क्योंकि जो ह्यूमन कैरेक्टर्स है उसको ही हम लोग ज़्यादा देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे लिए इजी हो सकता है, वो कभी टफ नहीं होता है। सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है और बनाना है। एक चीज़ आप खुद भी समझ सकते हो कि आप जब कुछ बनाते हो, जो सोचो ह्यूमन फिगर ही हम बना रहे हैं, ये खुद कैलकुलेट करके देखो पहले। जैसे हम हाथ बना रहे हैं, हाथ का शोल्डर से एल्बो तक जितना लेंथ रहता है, अभी एल्बो से आपके रिस्ट तक ही उतना ही लेंथ है, करेक्ट। वो छोटे छोटे बेसिक चीज़ है जो हम खुद भी समझ सकते हैं। उसी चीज़ को आप ड्राइंग में अप्लाई करोगे, वही थॉट लेके आप ड्राइंग करोगे, ठीक है। तो कभी मत सोचिएगा कि ये कुछ टफ चीज़ है। ह्यूमन फिगर सबसे इजी चीज़ है ड्रॉ करना, तो इससे कभी घबराना नहीं, ठीक है। फिर आप देखो, चलो पैर देखिए, थाई से आपके घुटने तक जितना डिस्टेंस रहता है उतना ही घुटने से आपका एकदम हिल तक उतना ही रहता है। ये तो कॉमन बात है। तो आपको सिर्फ इसी चीज़ को स्ट्रक्चर में ब्रेक करना है। देखो मैंने यहाँ पे जैसे लाइन ड्राइंग किया है, आप समझ सकते हो। आप अगर बुक निकालोगे तो बेटर होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रही हूँ, यहाँ पे कोई रेफरेंस बुक रखा हुआ नहीं है। तो आप अगर आपका जो रेफरेंस बुक है एलिमेंट्री का, उसमें से आप देख सकते हो मैंने स्ट्रक्चर को कैसे ब्रेक किया है। तो ब्रेक करने के बाद उसको मैं डेवलप कर रही हूँ, पूरा डिपेंड कर रही हूँ लाइन के ऊपर जो मैंने बेस एक स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना लेना है, फिर धीरे धीरे डेवलप करना है। एग्ज़ाम में आपको 2 ही घंटा टाइम मिलेगा, तो आपको थोड़ा टारगेट लेके भी चलना है। तो प्रैक्टिस मैं जैसे बता रही हूँ उस टाइप से प्रैक्टिस करो ताकि आप वो टारगेट को अचीव कर पाओ। और एक चीज़, एग्ज़ाम के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपका ड्राइंग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सिर्फ 2 ही घंटा है। 2 घंटे में आधा घंटा सिर्फ पेपर साइन करने में, या तो और भी कुछ कलर करे तो वो पानी फेंकने जाओगे, चेंज करने जाओगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। फिर वो टाइम को कवर करने के लिए आप दिमाग में रखो कि आपको 1.5 घंटा मिलने वाला है पूरा ड्राइंग ख़त्म करने के लिए, ड्राइंग एंड कलरिंग, ठीक है। उस हिसाब से वो थॉट प्रोसेस लेके आगे बढ़ो।
चलो 2 फिगर कंप्लीट है, थर्ड फिगर में आते हैं। आपको थोड़ा टारगेट रख के भी काम करना है। जैसे अगर आप सिंगल कैरेक्टर अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, उस पे ही अगर आपको 15 मिनट टाइम जा रहा है, 15 to 20 मिनट टाइम जा रहा है, वो टाइम को और रिड्यूस करना है धीरे धीरे। जैसे आप सिंगल कैरेक्टर में 15 मिनट आज लगाए, कल का दिन वो 10 मिनट होना चाहिए, उसके बाद वो 5 मिनट में आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे टाइम को रिड्यूस करना है आपको, ठीक है। और कंटिन्यू प्रैक्टिस रखना है ताकि आपका स्पीड बढ़े। ये लाइन ड्राइंग के ऊपर अब जब ये जो स्टिक फिगर हमने बनाया था, इस स्टिक फिगर के ऊपर जब कैरेक्टर पूरा बन जाता है, उसके बाद आपको अगर लगता है कोई बेस लाइन मीन्स जो स्टिक फिगर हमने बनाए थे, बेस स्ट्रक्चर, उसमें कोई लाइन आपको इरेज करना है, या तो कुछ लाइन जो डबल आप चला रहे हो उसको इरेज करना है तो वो कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादा लाइन रहेगा तो आप अगर वाटर कलर यूज़ कर रहे हो या तो ऑयल पेस्टल भी यूज़ करो, वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, बहुत लोगों को वाटर कलर बोलने से याद आया, बहुत लोगों को दिक्कत होती है वाटर कलर में भी। तो एलिमेंट्री में ऐसा कुछ कंपलसरी कुछ नहीं है कि आपको यही कलर यूज़ करना है। जो मीडियम आपको सही लगे, आपको जो मीडियम से लगता है आप उससे बेटर बना सकते हो, आप वही मीडियम यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए हो तो आप ऑयल पेस्टल नहीं यूज़ करोगे। ऑयल पेस्टल से भी बहुत अच्छे ड्राइंग बनते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी ऑयल पेस्टल में काम करते हैं। तो ऑयल पेस्टल को छोटा मत समझिएगा, वो भी बहुत अच्छे से उसमें से भी आप आर्ट वर्क कर सकते हो अपना, ठीक है। ऑयल पेस्टल नहीं होता है तो आप पेंसिल कलर यूज़ करो, या तो ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको बहुत इच्छा है कि वाटर कलर ही करें और वाटर कलर में आप शेडिंग नहीं दे पा रहे हो, तो आप एक काम कीजिएगा, जब फिगर बनाना हो जाएगा तो आप वाटर कलर से सिंगल कलर का फिनिशिंग दीजिएगा। जैसे स्किन टोन के लिए जो हम लोग पीच कलर यूज़ करते हैं, तो उस टाइप के कलर को आपने पूरा फील कर लिया, ठीक है। और ड्रेस पे आपको जो जैसा पसंद है वैसा आपने कलर दिया। उसके बाद पेंसिल कलर से उस पर शेडिंग ऐड कर सकते हो। जैसे पीच कलर स्किन टोन में आप आपका एक थोड़ा ब्राउन कलर पेंसिल कलर का शेडिंग ऐड कर दिया, वो भी अच्छा लगेगा। ड्रेस पे सोचो आपने रेड कलर दिया, तो रेड में हल्का सा ब्लैक का शैडो दे दिया, या तो रेड ऑरेंज कलर का ड्रेस बनाया तो उसमें हल्का सा रेड का शैडो दे दिया। उससे क्या थोड़ा लाइट एंड डार्क का कॉन्ट्रास्ट दिखेगा और आपका ड्राइंग भी थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा। और एक बात, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका ड्राइंग करके कलर करके जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आप ब्लैक पेन से आउटलाइन कीजिएगा। याद रहे ब्लैक पेन, क्योंकि ये फिगर है, इस पे आईज नोज़ का थोड़ा लाइन भी आपको ऐड करना हो रहा है। तो ये अगर गलती से भी आपने स्केच पेन ऐड कर दिया तो बहुत ही ख़राब दिखेगा, ठीक है, उतना प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा। तो इस वजह से आप इसमें पेन यूज़ कीजिएगा, जेल पेन, ओके, ब्लैक जेल पेन। और बाकी जब डेवलप हो जाएगा फर्स्ट। और एक चीज़, जब मेमोरी ड्राइंग करते हैं, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही रहेगा कि 2 सेंटीमीटर बॉर्डर लाइन कंपलसरी है। तो आपको 2 सेंटीमीटर बॉर्डर लाइन दे के ही ड्राइंग बनाना चालू करना है। वापस एक बार रिपीट कर देते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि एलिमेंट्री के लिए मिनिमम 3 कैरेक्टर कंपलसरी है, आपको बनाना ही है। और इंटरमीडिएट वालों के लिए मिनिमम 5 कैरेक्टर्स, ठीक है, इतना ध्यान रहे। टॉपिक कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे बहुत लोगों के पास मैंने देखा है कि एलिमेंट्री का बुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जो दिखा रही हूँ ये वाला आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी टॉपिक आ सकता है, टॉपिक दिया जाएगा आप लोगों को, उस टॉपिक रिलेटेड ही ड्राइंग करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कैरेक्टर को बनाना सीखना है। फिर क्या होता है कि आपको कुछ भी टॉपिक दिया जाए, सोचो ये जो जितना मैंने अभी बनाया है, एक स्टैंडिंग कैरेक्टर है, 2 सिटिंग कैरेक्टर है, तो ये सारे कैरेक्टर को ना आप दूसरे ड्राइंग में भी या तो दूसरे टॉपिक में भी सेट कर सकते हो।
जैसे सोचो, ये तो इन लोगों के हाथ पे जैसे बुक है अभी, ठीक है, बुक पढ़ रहे हैं, तो इसके जगह ऐसा हो सकता है कि कोई टी स्टॉल है, एक चाय वाला है, वो चाय दे रहे हैं, और कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई चाय पी रहा है। तो ऐसा कैरेक्टर बना के आप वहाँ पे टी स्टॉल का भी थीम डाल सकते हो, ठीक है। तो फिगर आपने बना लिया, बैकग्राउंड में एक टी स्टॉल बना दिया, कोई चाय देने वाली आ रही है या चाय देने वाला आ रहा है। जैसे कि ये जो लड़की है जो खड़े होके पढ़ रही है, इसको आपने इसके हाथ पे केटली और ऐसे ही कप वगैरह कुछ पकड़ा दिया, तो वो चाय वाली बन गई। ये जो दो लड़के बैठे हैं उसमें से एक लड़का एक लड़की भी बना सकते हो, जो लोग चाय पी रहे हैं, इस टाइप का, ठीक है। तो वो आपके पूरा इमेजिनेशन के ऊपर है, लेकिन बेसिक चीज़ क्या है, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। मेमोरी ड्राइंग के लिए स्पेशली बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसे अचानक से आपको टॉपिक मिल गया और आप बना दोगे, ऐसा नहीं होता है। रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो तो बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है। कुछ नहीं, रफ स्केच करो, ऐसा भी नहीं है कि आपको रोज़ कलर करके ही प्रैक्टिस करना है। स्केचिंग क्लियर होना चाहिए, तो स्केचिंग में ज़्यादा फोकस दो, ठीक है। चलो बाय।